हेलो स्टूडेंट, आज का लेसन है एंगल। एंगल तो आपको पता ही है, इसे आपने स्टैंडर्ड 5th में सीखा है। आपने 3 टाइप्स के एंगल सीखे हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। लेकिन आपको इसके अलावा जो एंगल्स के और टाइप है वह आज हम देखेंगे। इन फिगर ए द 2 स्टिक लाई वन अपॉन द अदर। देयर इज नो चेंज इन देयर पोजिशन. In this position, the angle between the stick is called a zero angle. The measure of the zero angle is written as 0 degree. यहाँ पे जीरो एंगल ड्रॉ किया है। जीरो एंगल का मेजर 0 ही रहता है। The angle formed in figure B is an acute angle. An angle greater than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle. Acute angle का मेजर 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम रहता है, उसे acute angle कहते हैं। यहाँ पे हमने acute angle ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो। The angle formed in figure C is a right angle. An angle of 90 degree is called a right angle. आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने 90 डिग्री का एंगल निकाला है। 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। The angle formed in figure D is an obtuse angle. An angle greater than 90 degree but less than 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा रहता है और 180 डिग्री से छोटा रहेगा उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ करके दिखाया है। एन एंगल सिमिलर टू फिगर ई इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। द स्ट्रेट एंगल मेजर 180 डिग्री। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो एंगल सीधे लाइन में आता है, जिसके दोनों एरो, जो दोनों आर्म्स है वो एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, वो एंगल 180 डिग्री का रहता है, उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ऑब्जर्व द फिगर एफ। दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। सच एज एंगल इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल. A reflex angle is greater than 180 degree and less than 360 degree. जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा रहता है और 360 डिग्री से कम रहता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यहाँ पे आप रिफ्लेक्स एंगल देख सकते हो। Observe the figure G. An angle made in this way is called a full or complete angle. A measure of a complete angle is 360 degree. जो एंगल पूरा एक राउंड कंप्लीट करके वापस उसी जगह पे उसका दूसरा आर्म आता है उसे हम कंप्लीट एंगल कहेंगे। कंप्लीट एंगल हमें बराबर जीरो एंगल की तरह ही दिखाई देता है। जीरो एंगल में मेजर 0 रहता है, लेकिन कंप्लीट एंगल में जो एंगल का मेजर है वो 360 डिग्री का रहता है। सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको मेजर ऑफ द एंगल्स दिए हैं और टाइप ऑफ एंगल दिए गए हैं। अब इन्हें मैच करते हैं। 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल होगा, 240 का रिफ्लेक्स एंगल है, 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल और 0 डिग्री का जीरो एंगल। द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो। राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। यहाँ पे अलग अलग एंगल्स के मेजर दिए हैं, उनके टाइप्स लिखने हैं। फर्स्ट है 75 डिग्री। ये 90 डिग्री से स्मॉल है तो इसे हम एक्यूट
एक्यूट एंगल लिखेंगे। सेकंड है 0 डिग्री, 0 मेजरमेंट मतलब 0 एंगल। थर्ड है 215 डिग्री, यह 180 से ज्यादा है मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल हुआ। फोर्थ है 360 डिग्री, 360 मतलब कंप्लीट एंगल या फुल एंगल, इसे हम कंप्लीट एंगल लिखते हैं। फिफ्थ है 180 डिग्री, मतलब ये स्ट्रेट एंगल हो गया। सिक्स है 120 डिग्री, 120 180 से स्मॉल है तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा जो 90 से मोर है। 7 है 148 डिग्री, 148 ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। 8 है 90 डिग्री, ये तो आप सबको पता है 90 डिग्री का राइट एंगल होता है तो यहाँ पे हम राइट एंगल लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है लुक एट द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। यहाँ पे आपको अलग अलग एंगल्स दिए हैं और उनके टाइप्स हमें लिखने हैं। आंसर देखते हैं। हमारी फर्स्ट फिगर है एक्यूट एंगल, सेकंड है राइट एंगल, थर्ड है रिफ्लेक्स एंगल, फोर्थ है स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ है 0 एंगल और ये लास्ट फिगर है कंप्लीट एंगल। यहाँ पे 0 एंगल और कंप्लीट एंगल दिखने में सेम दिखते हैं लेकिन हमें टाइप्स लिखते वक्त उनका मेजर देखना जरूरी है। आपको ये ख्याल रखना है कि आप वहाँ पे मेजर देखें। एंगल का मेजर अगर 0 है तो आपको 0 लिखना है। एंगल का मेजर अगर आपको 360 दिखाया गया है तो वहाँ पे आपको उसे कंप्लीट एंगल लिखना है। क्वेश्चन 4 है यूज ए प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, ए राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे पहले हम एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं। एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले BC यह आर्म निकालते हैं, इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखेंगे और 50 का हम एंगल निकाल रहे हैं तो 50 के यहाँ पे मार्क कर देते हैं। वहां से लाइन AB ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया हमारा एंगल ABC, ये एक्यूट एंगल है। अभी ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ करेंगे। उसी के लिए हमने पहले QR यह लाइन ली है, इसके ऊपर प्रोटेक्टर रख के हम ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा होता है तो मैंने यहाँ पे 130 का मेजर लेके पॉइंट P ड्रॉ किया है। अभी हम लाइन PQ ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल PQR। राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैंने पहले MN यह लाइन ड्रॉ की है, इसके ऊपर प्रोटेक्टर रख के, जैसे आप सबको पता है राइट एंगल 90 डिग्री का रहता है तो 90 के यहाँ पे पॉइंट लेके मैंने लाइन LM ड्रॉ की है तो एंगल LMN यह राइट एंगल हो गया। ओके स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।